आतंकवाद पर पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए भारत से सर्वदलीय सांसदों के 7 डेलीगेशन एक एक करके विदेश जा रहे हैं। कुछ जा चुके हैं, कुछ बाकी हैं। डेलीगेशन में कांग्रेस के शशि थरूर और शिवसेना यूबीटी से प्रियंका चतुर्वेदी का भी नाम है। न्यूज़ 24 से दोनों ने बात की, सुनिए। हमारे साथ शशि थरूर साहब है। शशि थरूर साहब, आप सबसे महत्वपूर्ण डेलीगेशन यानी कि यूनाइटेड नेशन जाने वाला सारे डेलीगेशन महत्वपूर्ण है भाई, सारे देश भी महत्वपूर्ण है। आप उसे लीड करने जा रहे हैं। ऐसी कौन सी बात है जिसको कि सबसे प्रमुखता से रखी जानी है? आपको पता है हमारे देश का संदेश क्या है? आप तो ब्रीफिंग सुने हैं जो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में हमारी सरकार स्पष्ट कह रहे हैं, ये हम बाहर भी विदेश देशों में समझाना चाहते हैं। बस इतना ही है। लेकिन बस एक सवाल मेरा और है कि आपकी व्यूज़ जो है डेलीगेशन में जो आप कहने वाले और आपकी पार्टी के व्यूज़ थोड़े वेरिएंस पर नज़र आते हैं। सर, देखिए, लोकतंत्र के अंदर तो राजनीति होती ही है, यही लोकतंत्रता होता है। आपको मालूम है कि हमारे कई राय हो सकते हैं ऐसे विषयों पे, और देश के अंदर चर्चा होना, विवाद होना, ये तो नॉर्मल है कोई भी लोकतंत्र में। लेकिन जब हम विदेश जाएंगे बात अलग है। हम तो देश के नाम पे जा रहे हैं और हमारे उद्देश्य ये है विदेश में कि हम सारे पार्टी के अंग एक मुंह से एक चेहरे से हमारे देश के लिए बोलना चाहते हैं। यही है हमारा उद्देश्य। तो मेरे ख्याल में राजनीति का अपना ही जगह है लोकतंत्रता में। ये तो यही होगा, भारत के अंदर होगा। विदेश में कोई पार्टी राजनीति नहीं होनी चाहिए। विदेशी धरती पर जाकर भारत को डिफेंड करने वाली जो डेलीगेशन है उसकी बैठक खत्म हो गई। हमारे साथ प्रियंका चतुर्वेदी है। प्रियंका जी, कौन सी ऐसी बातें हैं जो वहाँ कहेंगी आप? बहुत सी बातें हैं जो पब्लिक डोमेन में है, खास क्या बात है जो आप लोगों को कहा गया? सबसे पहले हमारा यही एक यूनाइटेड पॉइंट है कि पिछले दशकों से हम पाकिस्तान की तरफ से प्रायोजित आतंकी हमले देखते हैं हमारे देश में, और वही पाकिस्तान दुनिया भर में ये टेरर मॉड्यूल फैलाता है। हर इम्पॉर्टेंट नेशन में जहाँ जहाँ टेरर एक्टिविटी हुई है उसकी जड़ पाकिस्तान में है। तो पाकिस्तान का आतंकी मॉडल दुनिया को दिखाएंगे। हम बताएंगे कैसे पहलगाम में इन लोगों ने हमारे लोगों से उनका धर्म पूछकर, यानी हमारे देश में भी ध्रुवीकरण करने की कोशिश की इस माध्यम से, वो ना कर पाए। फिर उन्होंने सिखों के गुरुद्वारों को लेकर कहा, वो भी ना कर पाए। तो ये इनका सच्चाई उजागर करनी होगी कि ये ऐसा देश है जो ना कभी खुश रह सकता, ना किसी को खुशी देख सकता।